दोस्तों, हत्यारा विश्वकर्मा चौहान ने 6 माह पहले पत्नी ममता चौहान की हत्या की साजिश रची थी। अपने हिस्से का खेत बेचने के बाद एक परिचित के जरिए 60,000 में पिस्तौल खरीदी। उसके बाद पत्नी की रेकी करने लगा। बुधवार को वह घटना स्थल के बाहर पत्नी का इंतजार किया। पत्नी के बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी। इसका पर्दाफाश पुलिस की जांच में हुआ है। ममता चौहान का मायका खजनी में है। जेल रोड पर बुधवार शाम उसकी गोली मारकर हत्या की वारदात की तहकीकात में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि विश्वकर्मा चौहान पत्नी ममता से इतना परेशान था कि वह उसे मौत के घाट उतारने के लिए उतावला था। मौके की तलाश कर रहा था। उसे कई मौके मिले मगर हथियार न होने के कारण तिल मिलाकर रह जाता था। तब उसने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पिस्तौल खरीदी। दोनों के बीच इतनी अनबन हो गई कि अब सुलह की गुंजाइश खत्म हो गई थी। 6 महीने पहले जब विश्वकर्मा चौहान तारीख पर गया था तो वहां ममता ने किसी युवक से उसे पिटवा दिया था। तभी से विश्वकर्मा चौहान और ज़्यादा खफा था। उसे पहले ही शक था कि पत्नी का किसी से संबंध है, जो कि पुख्ता हो गया था। पूछताछ में आरोपी विश्वकर्मा चौहान ने पुलिस को बताया कि वह तलाक चाहता था, लेकिन ममता की ओर से बेटी के भरण पोषण को लेकर दबाव बनाए जाने से वह नाराज था। इसी नाराजगी में उसने बुधवार शाम ममता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने यह भी बताया कि उसे पत्नी की मौत का दुख नहीं है, बल्कि अब उसे कोई रुपए देने की चिंता नहीं होगी। इधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद ममता का शव उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों को सौंप दिया है। उसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। ममता के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उसके 3 भाई लुधियाना में रहते हैं। ममता की हत्या के बाद उसके मोबाइल से नंबर निकालकर पुलिस ने भाई संदीप को सूचना दी। ममता के 3 भाई संदीप चौहान, सनी चौहान और सुभाष चौहान हैं। पुलिस की सूचना पर वे बृहस्पतिवार दोपहर गोरखपुर पहुंचे और ममता की बेटी को अपने साथ ले गए। इधर वारदात के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ममता जमीन पर पड़ी दिखाई देती है और पास कोई व्यक्ति उन्हें उठाने की कोशिश करता दिखाई देता है। विश्वकर्मा और ममता विवाह के बाद अलग रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे पर संदेह करते थे। विश्वकर्मा के कई महिलाओं से गलत होने के कारण ममता नाराज होकर उससे अलग रह रही थी। वहीं विश्वकर्मा का भी ममता पर किसी युवक के साथ संबंध का संदेह था। विश्वकर्मा का भतीजा नामी लुटेरा था। वर्ष 2018 में उसकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद से विश्वकर्मा को भी अपनी हत्या का भय सताने लगा था। इसके बाद उसने खुद की सुरक्षा के लिए वर्ष 2019 में उसने अवैध तरीके से पिस्तौल खरीदी। उसे वह साथ में लेकर चलता था। बुधवार शाम उसने उसी पिस्तौल से पत्नी ममता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली है। गोली लगने के बाद महिला के शरीर में खून नहीं गिरा। पुलिस के मुताबिक महिला के सीने में गोली लगने पर मामूली खून के निशान थे। जमीन पर कहीं भी खून नहीं था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।